सन, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रही है तो वो किसकी वजह से दिख रही है? लाइट की वजह से दिख रही है। तो ऐसी जो भी फिनोमिना है इन्वायरमेंट में तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? लाइट की वजह से हो रहे हैं। रेनबो फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? सनराइज सनसेट हमें जो सुबह दिखते हैं तो उसमें हमें रेडिश कलर दिखता है सन का, वो क्यों दिखता है? लाइट या सनलाइट की वजह से दिखता है ना। सनलाइट की फिनोमेना की वजह से हमें ऐसा चीजें दिखते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि उनके अंदर लाइट है, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं लाइट के जिनकी वजह से हम लोग उनको समझने में हेल्प भी करते हैं। और आप लोग देखोगे कि कुछ जगहों पर तुम लोग को छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट में दिखते हैं, जिसे टेंडल इफेक्ट कहते हैं, वो भी एक लाइट का ही फिनोमेना है। आप लोग देखते हैं कि जब किसी प्रिज्म से अगर लाइट पास करेंगे, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, रेनबो स्पेक्ट्रम जिसे तुम लोग देखते हो, विबग्योर कलर का स्पेक्ट्रम बनता है, वो भी लाइट की वजह से हो रहा है ना। बड़े बड़े टेलीस्कोप बनते हैं, माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, वो भी लाइट के फिनोमेना में काम करता है। और जो टेलीस्कोप है, और यहां तक कि अपने टेलीस्कोप की मदद से आप ब्रह्मांड के कहीं भी स्पेस की किसी भी चीज को देख सकते हैं, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से। तो लाइट को हम एक कह सकते हैं, लाइट लाइट कैसा है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? विच कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, या विच हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब लेकिन हमें चीजें दिखती कैसे हैं? तो लाइट का एक फिनोमेना है जो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो कौन? रिफ्लेक्शन। तो हम लोग ज्यादा इसमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 10th में इसके बारे में कैसा है, एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। और लाइट के उस नेचर के बारे में, लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल है या वेव है, ऐसे चीजों के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में बीच बीच में तुम्हें बताते रहेंगे। लेकिन लाइट की मदद से हम कैसे चीजों को देखते हैं, उसको हम लोग एक फिनोमेना कहते हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। अब आप ध्यान से समझिए, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक। लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा यहाँ पे खड़ा है और अब क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर फ्लावर को देखता है, बताओ वो फ्लावर को कैसे देख पा रहा है? अब लाइट सबसे पहले उस पर पड़ेगी, किस पर पड़ेगी? यस, लाइट सनलाइट पहले उस फ्लावर पे पड़ती है, और फ्लावर पे पड़ने के बाद हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है, और उस आंख पे वो टकरा करके इस तरफ आते। तो लाइट का उस फ्लावर पे पड़ना और फिर बाउंस बैक होकर के उसके आंख तक पहुंचना, यही तो रिफ्लेक्शन है। यही क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से ही हम लोग किसी भी वॉल के इस कलर को देख पा रहे हैं, बोर्ड के इस कलर को देख पा रहे हैं, बोर्ड के इन इमेजेस को देख पा रहे हैं। पर लेकिन वो कैसे देख पा रहे हैं? पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, फिर वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, अपने आप में लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट उसके पास पहुंचती है, और फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या जो भी ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाती है। तो ये लाइट का जो ये फिनोमेना है कि टकरा करके लाइट का किसी दूसरी जगह पर पहुंचना, तो वही क्या है, या उसी मीडियम में वापस आ जाना, वही क्या है? रिफ्लेक्शन। तो आप इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, द फिनोमिना। क्या लिखना है? द फिनोमिना, द फिनोमिना, द फिनोमिना वेयर लाइट, the phenomena where light rays, the phenomena where light rays return to the same medium, return to the same medium, return to the same medium, ठीक है, upon striking, upon striking, return to the same medium upon striking
a surface, striking a surface, ठीक है, is known as reflection, ठीक है, is known as reflection, is known as reflection, ठीक, is known as reflection। तो इसकी एक तरह से डेफिनेशन होगी। क्लियर है इतना? तो रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने समझ लिया कि जब भी कोई लाइट क्या करेगी, एक अपना ऐसा फिनोमिना है, एक घटना है जिसमें वो किसी चीज पर जैसे सेम मीडियम में वापस आ जाए स्ट्राइक होने के बाद उसी सरफेस से, तो वो तुम्हारा कैसा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लॉज पे काम करती है जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो बहुत एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वही एग्जाम में आता है। तो आप सबसे हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम है, ठीक है, लॉ नंबर 1 और 2। पहला लॉ क्या है, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है, इसके लिए हम एक प्लेन बना लेते हैं, एक सरफेस बना लेते हैं। अब इसको तो हमने कैसे समझा, एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझा कि एक फ्लावर पे सनलाइट पड़ी, इसको आप सनलाइट लिख लीजिए, एक फ्लावर है और एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो उस चीज को देख रहा है। पहला लॉ है कि एक सरफेस बना लेते हैं ऐसे, और ध्यान रहे सरफेस में कैसा सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। और जब इस पॉलिश सरफेस पे एक बीचों बीच में एक नॉर्मल ड्राई कर लेंगे, नॉर्मल, ठीक। और जैसे ही नॉर्मल में एक लाइट ऐसे जाएगी, इसको बोला जाएगा कौन से रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आने के बाद इस पॉलिश सरफेस पे जाएगी और नॉर्मल से टकरा के फिर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, और उस आने के बाद आने वाली रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, और इस वाले को बोला जाएगा नॉर्मल, और इनके बीच बनने वाले इस एंगल को बोला जाएगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल आर और एंगल आई, ठीक है। तो अब यहीं से लॉ नंबर 1 बनता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, और कौन सा, नॉर्मल, एंड नॉर्मल lie on the same plane, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। और आप लोग भी, अगर आप लोगों ने इसे नोट नहीं करा है तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। नोट्स ऐसे बिल्कुल कोटा जैसे, तो ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जितना ब्रीफ से ब्रीफ मैं आपको समझा सकता हूं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। सेकंड, सेकंड आ जाएगा, सेकंड, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या सॉरी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसको फाइंड करते हैं किसकी मदद से,
ज्योमेट्री की मदद से। ज्योमेट्री जानते हो ना आप लोगों ने, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़े हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आप लोग देखते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलते हैं कि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज अगर सेम हो जाएं, जैसे कि एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, और आरएचएस। तो अगर हमारे पास इन्हीं से अगर हम लोग कुछ ड्रॉ कर लें, और जो करा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्माट, तो फर्माट प्रिंसिपल्स की मदद से हम उसको समझते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल है, एंगल आई, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इससे लिख लीजिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू the angle of incidence is equal to the angle of incidence is equal to the incidence is equal to the, किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा। देखिए अब ये जो दोनों लॉज हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट के लिए ही यूजफुल है, ये आपके साउंड के लिए भी यूजफुल है। साउंड के केस में भी ऐसे ही होता है, जैसे आप कहीं से चिल्लाओ तो आप आवाज कैसे गूंजती है, इको आता है ना, तो वहां पर भी क्या है, साउंड जाता है टकरा के वापस आ जाता है। कहीं पर जाने के बाद साउंड मोड भी जाता है, जैसे अगर आप कहीं किसी पाइप से बोलो और फिर उस पाइप से किसी कान पे दूसरे की लगाओ और यहाँ से आप हेलो बोलो तो वहां तक सुनाई देता है। ये छोटे छोटे मैचेस्टिक बॉक्स के साथ भी बच्चे खेलते हैं, बीच में तार लगा देते हैं, मैचेस के डब्बे में बोलते हैं हेलो, तो वो कान पे लगा के उसको सुन लेते हैं, या कप के साथ भी करते हैं। तो साउंड के साथ भी रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन आती है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि these laws of reflection, नोट करके स्टार बना दीजिए कि laws these laws of reflection these laws of reflection are applicable to the are applicable to the are applicable to the reflection of light reflection of light reflection of light from any smooth surface any smooth surface। ठीक है, और साउंड के लिए भी हो सकता है। लेकिन एक और हमारे पास होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। पर ये आपके मिरर के जो प्लेन मिरर है उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, वहां पर भी एक काम करते हैं, पर वहां पर आप लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में अंदर अंदर की तरफ ऐसे इमेजेस बनती हैं, स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, तो ये उनके लिए भी काम करते हैं, सरफेसेस के लिए भी और आपके मिरर के लिए भी काम करते हैं, तो दोनों सरफेसेस के लिए भी काम करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग एक नया रिफ्लेक्शन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिरर्स के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, मिरर के लिए पढ़ेंगे। पर मिरर हमारे कोर्स में भी है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कहा देखा, किसी भी जगह पर देखा। सरफेसेस के लिए भी हो सकता है, और लेकिन सरफेस कैसे होने चाहिए, स्मूथ सरफेस होने चाहिए। अगर रफ सरफेस होगा तब होगा क्या, तब नहीं होगा।
तब इरेगुलर होगा रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में आपके एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं हो सकते, तब आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए काम आएगा कहां पर, जब आपके रफ सरफेसेस आएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं नॉर्मली, जिसमें हम लोग अपने आप को ड्रेसिंग रूम में भी क्या करते हैं, देखते हैं, और साथ साथ इसकी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल आपके जैसी इमेजेस बनाते हैं सामने। आपने अगर वो पहना है तो वो भी पहना है, आप अगर ये वाला हाथ उठाओगे तो वो भी उठाएगा। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ते हैं।